जिस देश में बच्चा बच्चा मातृभूमि को अपनी माँ समझता हो, क्या उस देश में देशभक्तों की कमी आ सकती है? जिस देश में प्रकृति भी एक साल में अपने 3 बार वातावरण बदलती हो, क्या उस देश में कभी देशभक्तों की कमी आ सकती है? मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अगर ऐसे लीडर्स इस देश में हो तो क्या इस देश में देशभक्तों की कमी आ सकती है? जिस देश में तन मन आस्था धर्म जाति इन सब से ऊपर उठकर देश को चाहने वाले हो, क्या उस देश में देशभक्तों की कमी आ सकती है? जिस देश के हर गांव गली के अंदर बच्चे बच्चे के मुंह पर मेरा देश महान ऐसे शब्द हो, तो क्या उस देश के अंदर देशभक्तों की कमी आ सकती है? जिस देश में सभी धर्मों के जातियों के लोग होते हुए भी उस देश में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हर प्रति व्यक्ति के लिए हो, तो क्या उस देश के अंदर राष्ट्रीय प्रेमियों की कमी आ सकती है? क्या उस देश के अंदर राष्ट्रीय भक्तों की कमी आ सकती है? जिस देश में निरंतर भावनात्मक आस्था और भाईचारे का एक अटूट संगम हो, क्या उस देश के अंदर देशभक्ति की कमी आ सकती है? क्या उस देश के अंदर राष्ट्रीय भक्तों की कमी आ सकती है? जिस देश में निरंतर भावनात्मक आस्था और भाईचारे का एक अटूट संगम हो, क्या उस देश के अंदर देशभक्ति की कमी आ सकती है? डिस्क्लेमर। आज आप लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मानते करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है फिर किसी धर्म जाति या विशेष राजनीतिक चला जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसलिए किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस नाइन भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा अदा करें। नाइन लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्य में जयते नाइन लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ देशवासियों के हित में हो ऐसे पेट्रोल नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं लगाया जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से उद्देश्य चलाया जा रहा है। नाइन लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा देश है मेरा भारत देश, लेकिन कुछ चंद गद्दारों और राजनेताओं की वजह से, कुछ भ्रष्टाचारी अफसरों की वजह से क्या हमारा देश बदनाम है? क्या हमारे देश के अंदर हर कोई शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है? क्या ये शिक्षा और स्वास्थ्य पाना हर प्रति व्यक्ति के लिए उसका अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो क्यों इन चीज़ों के ऊपर हमारी सरकारें गौर नहीं कर रही है? क्यों हमारे देश को सैकड़ों सालों से पीछे रखा जा रहा है? क्यों? इस देश के अंदर क्या चीज़ नहीं है? झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, वन है, जंगल है, यहाँ तक कि लोगों के अंदर एक दूसरे को सहायता करने और समझने की भावनात्मक जो शैली है वो अन्य देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भारत देश है उसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब देश की बात आती है तो हम सभी चीज़ों को भुलाकर एक हो जाते हैं। जब देश की बात आती है तो हम सभी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, हमारे लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है। जब देश हित की बात आती है तो सभी अपने अपने विचार रखने प्रस्तुत कर देते हैं, सभी अपने अपने विचार आगे लाते हैं। जब देश की बात होती है तो निडरता से लोग आगे बढ़ते हैं। जब देश की बात होती है तो निडरता के साथ कदम से कदम मिलाकर हर व्यक्ति देश के लिए खड़ा होकर चलता है। जब देश की बात होती है तब लोग ये नहीं सोचते कि मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, इसका साथ मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आज बात हो रही है देश की, उस देश की जिस देश के अंदर लगभग सभी चीज़ें पर्याप्त है, हो सकता है उससे अधिक भी है। इतिहास पर नज़र डाले तो कभी भारत देश एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्या आज वो सोने की चिड़िया नहीं है? लेकिन हमें उस सोने की चिड़िया को अब कपड़े के अंदर बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया उड़ गई है, उसे वापस लाना है। हर तरह की विचारधारा के लोग यहाँ इस देश में मिलेंगे, हर भावनात्मक शैली के लोग यहाँ इस देश में मिलेंगे। जहाँ आपकी कोई भी समस्या अगर किसी को भी आ रही है तो उसको सुलझाने वाले भी हमारे देश में मिलेंगे। हर गली नुक्कड़ कोई ना कोई चौराहे पर आपको मिलेगा ही जो कोई ना कोई की समस्या को सुलझा रहा है। ऐसा है हमारा भारत देश महान। लेकिन कब तक हम इन नेताओं के चक्कर में, या फिर कब तक हम इन नेताओं की नेतागिरी के अंदर अपने देश को पिछड़ा देखते रहेंगे? हम सभी को आज साथ देकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
तो देश हित के अंदर लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति अपना निर्णय, अपना पक्ष, अपनी आवाज़ रखने के लिए हर प्रति व्यक्ति को वो अधिकार है जो उसके अंदर वो विचार रख सकता है। जब बात देश की होती है तो कौन सा ऐसा शख्स है जिसका मन नहीं करेगा कि वो भी आगे बढ़ चढ़कर इस देश के अंदर हर चीज़ के अंदर हिस्सा ले। जो ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसके अंदर लपेट कर आने के लिए जब हम शहीद हो जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, तो इसके अंदर लपेट कर आने के लिए हर जवान ये चाहता है कि मैं इस कफन के अंदर आऊँ। ऐसा कौन सा शख्स है जिसके अंदर राष्ट्रीय प्रेम नहीं होगा। जब बात देश की हो तो हम कोई और बात क्यों करें? जब बात देश की हो तो हम कोई और बात क्यों करें? जब मुद्दा देश का है तो हम किसी और चीज़ को बीच में क्यों लाएं? जब विकास देश का होना है तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर चलें। जब बात देश की आए तब हम क्यों इन सब चीज़ों को बुलाकर एक देश हित के अंदर कदम आगे बढ़ाएं। जब बात देश की हो तब हम सभी चीज़ों को बुलाकर एक नई सोच के साथ एक नए भारत का निर्माण के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े। अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो क्यों हम उसे नहीं सुलझा सकते। 14 फरवरी का दिन यानी किसको याद नहीं होता है भाई? मोहब्बत का दिन है, याद तो होगा। मासूका, प्रेम का, प्रेमिका को जो लवर होता है उनको 1 साल तक इंतज़ार रहता है इस दिन का कि कब 14 फरवरी आए और मैं कब अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने लवर को, अपनी मासूका को, अपनी शहजादी को कब उसे प्रपोज़ करूं, कब उसे गिफ्ट दूं, कब उसे सेलिब्रेट करूं, कब उसे सरप्राइज़ दूं। लेकिन कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि कोई जिसकी मोहब्बत देश है उसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो दिन था 14 फरवरी 2019, जिस दिन हमारे देश के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उस दिन को कैसे भुला सकते हैं हम? ब्लैक डे। अब इसके अंदर कहीं ना कोई पार्टी या नेता का हाथ जरूर रहा होगा, नहीं तो कोई बाहर का आकर कैसे विस्फोट कर सकता है भाई? हाँ, कोई बाहर का आकर कैसे टारगेट कर सकता है इतनी सब कुछ सिक्योरिटी जब उनको नहीं दी गई है? बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? 78 गाड़ियाँ जा रही थी वो। 14 फरवरी 2019 शाम 3 बजे का वो दिन, वो घड़ी, वो समय कोई कैसे भुला सकता है? गाड़ियाँ जा रही थी जिसके अंदर 2500 से ज़्यादा जवान सवार थे और उस हादसे के अंदर हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। वो दिन था 14 फरवरी 2019। ठीक उसके 10 से 12 दिन बाद ही 26 फरवरी को 3:15 पर हम बालाकोट पर हमला करते, अपना जवाब देते हैं उनको उन्हीं की भाषा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो वो था पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को कैसे माफ़ कर देंगे इन चीज़ों के लिए? किसी कवि ने खूबसूरत लाइन लिखी है कि अगर आपका पैर फिसल कर गिर जाता है तो आप उठ सकते हैं, लेकिन आपकी नज़रों से जो गिर गया या आप जिनकी नज़रों से गिर गए फिर आप कभी नहीं उठ सकते। तो पाकिस्तान आज भी हमारी नज़रों में गिरा हुआ है, वो कभी नहीं उठेगा। इसलिए कभी भी हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य जाति, ऊंच नीच, इन सब चीज़ों को छोड़कर हम सबको राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय प्रेम के लिए अपने अंदर राष्ट्रीय धारणा जगानी होगी। राष्ट्र का संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना होगा। एक विकसित भारत का निर्माण करना होगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है उसे हम सबको मिलकर साकार करना होगा। जब हमारे देश में एक इतना बेहतरीन लीडर है तो आइए और अपना राष्ट्रीय हित के अंदर योगदान दीजिए। जो भी आपके कर्तव्य हैं वो राष्ट्र के लिए आप कीजिए। देश को सर्वप्रथम रखिए। राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, उसे विकसित करने में लोगों को साथ लेकर चलिए। कोई भी किसी भी के साथ भेदभाव और किसी भी तरह की धारणा ना रखिए। सबका साथ लेकर सबका विकास की कामना कीजिए। सबको एक समान दृष्टि से देखिए, चाहे वो कोई भी हो। तभी एक सही मार्गदर्शन करता, सही लीडर और सही व्यक्तित्व का आपके अंदर समावेश हो पाएगा। आज ही के दिन जो हुआ हादसा 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो शहीद हुए थे, उनको मैं आपका आज़ाद, भावपूर्ण बारंबार फिर से
एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें सत सत नमन करता हूँ। और भविष्य में आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारी सरकार को हमेशा सजग रहना होगा, सशक्त रहना होगा और हमेशा जागरूक रहना होगा। और हम सभी को भी राष्ट्र हित में अपना योगदान देना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी जो ये आतंकवादी है, ये पूरे मानवतावाद के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा है। तो इसका सभी को मिलकर इनका सामना करके इनको ख़त्म करना होगा, तभी ये देश और दुनिया सुरक्षित हो पाएंगी। तो जो आतंकवाद का साथ देते हैं, ऐसे देश, ऐसे संगठन, ऐसे नेता या फिर ऐसे व्यक्ति का हमें कभी भी साथ न देकर उनका विरोध करना होगा। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हमारे जवान तो सशक्त है ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें देखा जा रहा है कि अब किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या वो आपके और मेरे हिसाब से सही है? प्रदर्शन करने से या फिर हड़तालें करने से हमारे देश की ही संपत्ति का नुकसान होता है। इसे उन्हें भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। लेकिन जो सरकारें और नेता चुप बैठे रहे तो उनके लिए करना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की संपत्ति का नुकसान करें या देश की संपत्ति को कोई हानि पहुंचाए। इन सब में हमारा ही नुकसान है। जैसे देश का जवान हमारे देश के लिए एक अहम योगदान और एक बहुत बड़ी हमारे लिए सशक्तिकरण है, वैसे ही देश के किसान भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अन्नदाता है। अगर जवान हमारी सुरक्षा ना करे तब भी हम सुरक्षित नहीं हैं। और अगर किसान हमारे लिए अन्न ना उगाए या किसी भी प्रकार का कोई फसल उत्पादन ना करे तो भी हमारी जीविका असुरक्षित हो जाएगी। तो जवान और किसान, इनको सशक्त बनाने के लिए हमारी भारत सरकार को महत्वपूर्ण कदम आगे आने वाले गत वर्षों में उठाने होंगे, तभी जाकर हमारे जो भारत देश के किसानों की आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाएगी। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा एक गरीबी का आता है, लेकिन उनकी गरीबी को ख़त्म करने का, उनको आत्मनिर्भर बनाकर उनको सशक्त बनाना ही हमारी भारतीय सरकार का एक अहम कार्य होना चाहिए। आज 14 फरवरी 2024, कैसे भूल सकते हैं इस दिन को? ये दिन है 14 फरवरी 2019। जब हम पिछले इतिहास में जाते हैं तो 2019 14 फरवरी को शाम 3 बजे जो दर्दनाक हादसा हमारे जवानों के साथ कुछ आतंकी संगठनों ने किया था, उसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। तो आज का दिन हम कैसे भुला सकते हैं? कहीं ना कहीं अपनों की गद्दारी रही होगी, तभी हमारे देश के जो 40 से ज़्यादा जवान हैं, 40 से ज़्यादा माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, 40 से ज़्यादा बहनों ने अपने भाई खोए हैं। कैसे भुला सकते हैं हम इस दिन को? और आगे भविष्य में ऐसी घटना आतंकवादियों के द्वारा न घटे, इसके लिए भारतीय सरकार को और अन्य देशों की सरकार को सजग, सुरक्षित और जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि ये आतंकवादी संगठन कभी भी अपने कामों के अंदर कभी भी कामयाब न हो पाए। इसके लिए हमें सबको देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए पूर्ण सहयोग हो सके उतना करना चाहिए। ये हर किसी राष्ट्र प्रेमी के लिए एक विचारधारा जैसी नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए एक आम बात नहीं है। जब बात देश की हो तो सभी को एक साथ मिलकर कदम उठाना चाहिए और देश की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हर भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भाई आज मोहब्बत का दिन है, 14 फरवरी। देखे तो एक वैलेंटाइन डे है, जिसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रेमी, मासूका, ये अपने लवर के लिए एक सरप्राइज़ डे
प्रपोज डे ऐसे करके मनाते हैं वैलेंटाइन डे। लेकिन 2019 14 फरवरी के बाद हमारे लिए तो एक ब्लैक डे है ये। हमने तो अपना देश को ये समर्पित कर दिया दिन। और हमारी मोहब्बत भी पूछे और जाने तो हमारे लिए तो राष्ट्रीय मोहब्बत सबसे बड़ी है भाई। देश की मोहब्बत सबसे बड़ी है। भारत देश से मोहब्बत की है आज़ाद ने। अब देश से ही मोहब्बत की है आपके आज़ाद ने। जो भारत देश है आप भी उसी से मोहब्बत कर लो। इससे ज़्यादा दिलदार कोई नहीं है। चाहे कोई से भी मासूका मिल जाए, कितनी मोटी मिल जाए, छोटी मिल जाए, गोरी मिल जाए, काली मिल जाए, पैसे वाली मिल जाए, गरीब मिल जाए, कोई से भी मिले, इससे ज़्यादा दिलदार मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती। ये मेरे से आप लिख लो। पत्थर पे लिख दूंगा ये बात, मेरे पास आ जाओ मैं लिख दूंगा। तो मोहब्बत अगर आपको कोई दिलदार से करनी है तो भैया वतन से कर लो। वतन से बड़ा दिलदार कोई नहीं है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे साथ घटना हुई होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा। वैसे तो हर कोई को, अगर देखो पहली बार जब कोई मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो देश वेश क्या है चीज़ें, खैर रखिएगा उस चीज़ का ध्यान, बाकी इसका सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन उसके लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को ही सबसे ऊपर रखेगा। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है भाई, आज तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला ये तो मुझे मालूम नहीं है। जिससे भी करता हूँ सब दगेबाज, धोखेबाज, मतलबी, स्वार्थी। क्या करूँ बताओ, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज वैसे भी दिन तो बड़ा प्यारा ही है, लेकिन साथ साथ मोहब्बत करने वालों का भी दिन है, तो हम देश से ही मोहब्बत कर लें, वतन से ही मोहब्बत कर लें। इसमें क्या हर्ज है। तो कर ली हमने वतन से मोहब्बत। अब आपकी बारी है। आप वीडियो देख रहे हो ना भाई, अब आपकी बारी है। हमने तो कर ली वतन से मोहब्बत, अब आप कब कर रहे हो कि इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे, मेरा तेरा, इसका इसका, फलाना ढिकाना, हिंदू मुस्लिम, ठाकर पंडित जाट या अदर कोई भी। सबसे पहले वतन है, वतन से पहले कुछ नहीं, सब वतन के नीचे है। रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, सशक्त रहिए, जागरूक रहिए और समझदार तो आप हो। वीडियो को लाइक करो अभी और आगे बढ़ाओ, इसे शेयर करो। वतन का मामला है, देश का मामला है, तो आगे बढ़ाओ इसको। डिस्क्लेमर, आज़ाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आज़ाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आज़ाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। यह मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज़ उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। 9 लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 9 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।